बोले बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया। बोले किस चीज से? बोले एक जगह पर तालाब में मांस बिक रहा था, उसको लेकर के मैंने खा लिया, अपना व्रत खोल लिया। तारा को गुस्सा आई, बोले हे नीची, माता के पावन व्रत में मांस का सेवन किया है और अभी तुमने थोड़ा सा मांस खाया, तेरी इच्छा नहीं भरी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि सारी जिंदगी मांस ही मांस खाएगी। श्राप दिया। तब रुक्मणी रोने लगी, कहने लगी बहन मुझे नहीं मालूम था कि व्रत में मांस नहीं खाया जाता, मुझे तो सिर्फ ये मालूम था कि अन्न और नमक नहीं खाते। मैंने ना ही अन्न खाया ना ही नमक खाया है, और आप कहते हैं कि मांस खा करके गुनाह कर दिया है। तो बहन मुझसे भूल हुई है, पर अनजाने में रो रही थी, बिलख रही थी। तारा को फिर आ गई दया, हुई क्रोध शांत चिंगारी, युक्ति बताई पांडवों के द्वारा, एक यज्ञ होगा बड़ा भारी, उस यज्ञ में होगा भंडारा और खीर बनेगी प्यारी। उस भक्त कड़ाव में कूद जाना, जब देखे संगत सारी, वहीं से तेरा उद्धार होगा। इधर क्या होता है? उद्धार की इच्छा से भक्तों मर गई रुक्मणी बेचारी। जब जन्म दूसरा मिला उसे, छिपकली बनी दुखियारी। छिपकलियों ने जन्म ले लिया, दर दर भटक रही, उसी दिन का इंतजार कर रही, कब वो शुभ घड़ी आए जिससे मेरा उद्धार हो। माता की परम भक्त परम सेविका आज दर दर भटक रही है, वही शुभ घड़ी आई। एक पांडवों के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नीम सारण स्थल पर, बहुत ही पावन स्थान है। नीम सारण स्थल पर जब किया गया पांडवों के द्वारा एक यज्ञ, तो वहां पर सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा गया। एक ऐसे ऋषि बड़े क्रोधी संत बात बात पर गुस्सा किया करते थे, जिनका नाम था कहते हैं दुर्वासा ऋषि। बड़े ही क्रोधी संत थे। उनके पास निमंत्रण पहुंचता है, मन में सोच लिया ऋषि जी ने, इन पांडवों ने आज मेरा बड़ा अपमान किया है, मुझको निमंत्रण भेजा, वो भी दूत के द्वारा स्वयं चल करके क्यों नहीं आए। आज मन में सोच रहे दुर्वासा ऋषि कि इनके यज्ञ में जाऊंगा पर इनका यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। अब इधर यज्ञ आरंभ हुआ, सभी ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के आगे एक पक्षी रूप बनाया और मरा हुआ सर्प अपने पंजों में दबाया और वहां से उड़ान भर देते हैं। इधर यज्ञ आरंभ हो गया, आहुतियां लग रही थी। एक पेड़ के नीचे एक कढ़ाव में प्रसाद के वास्ते खीर बन रही थी। पेड़ के नीचे पक्षी ने मारा हुआ सर्प दबाया और मन में कहते हुए दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं कि मार झपटा उड़ चले हैं दबा के पंजे में, और सर्प को जाकर डालूंगा उस खीर के डोंगे में, कि जो भी जन आने खाएंगे तो उनके प्राण जाएंगे। कि जो भी इस प्रसाद को खाएगा वो मर जाएगा, इनका यज्ञ संपन्न नहीं। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो कहते हैं जहाँ भी हवन होता है, पूर्ण आहुति का समय होता है, तो घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को बुलाया जाता है। पूर्ण आहुति के लिए सभी के हाथों में थोड़ी थोड़ी सामग्री देते हैं पंडित जी। ऐसे ही वो वहाँ पर भी सभी ऋषि मुनि पूर्ण आहुति के लिए पहुँचते हैं। उस खीर के पास कोई भी नहीं था। उसी समय मौका पा करके जो पक्षी था उस सर्प को उस कढ़ा में छोड़ देता है। उसे कहते कोई नहीं देखता। देखता कौन है? वही श्रापित छिपकली उसी पेड़ पर बैठ करके सारा नजारा देख रही थी। किस पक्षी ने सर्प को इस खीर के कढ़ा में डाल दिया, इसे किसी ने नहीं देखा। उधर एक संपन्न हुआ, भोग की बारी आई तो प्रसाद के लिए मंगाया गया। ऋषि मुनि आए प्रसाद परोसने के लिए। छिपकली फटफटा रही मन में कि ये क्या हुआ, अगर ये भोग लगाया गया इस प्रसाद का तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। प्रसाद विषैला है और जो भी इस प्रसाद को खाएगा वो मर जाएगा। अब वो मन में सोच रही क्या किया जाए। मौका पा करके जैसे ही
प्रसाद परोसने के चलते हैं ऋषि मुनि उसी समय मौका पाकर के छिपकली उस खीर के कहा में छलांग लगा देती है और अपने प्राण त्याग देती है। ऋषियों ने देखा कि ये छिपकली कूद गई इसमें, तो कहने लगे हे नीचनी है पापनी, आज एक का ये प्रसाद तूने सारा विसला कर दिया। ना जाने पिछले जन्म में कौन से ऐसे नीच कार्य किए होंगे तो तुझे छिपकली योनि में जन्म मिला। आज एक और नीच कार्य करके सारा प्रसाद विसला कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे इससे भी ज्यादा नीच जाति में जन्म। तो कहते भक्तों का प्रसाद विसला है, खाने योग्य नहीं, तो क्या करना चाहिए? प्रसाद विसला खाने योग्य नहीं तो क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। अगर आपने प्रसाद कहीं पे फेंक दिया, कोई भी उसे पशु पक्षी खाएगा वो भी मर जाएगा और भी पाप लगेगा। ऋषियों ने सोचा कि ना ही इस प्रसाद से कोई मरे और सभी लोग सुरक्षित रहे। विचार किया कि गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे को एकांत जगह में इस प्रसाद को गड्ढे में लौट दीजिए, दबा दीजिए, ना ही कोई खाएगा ना ही कोई मरेगा।